Assalamualaikum. Today I am going to explain the example of surface integral. हम surface integral के first of all example solve करेंगे, then हम apply करेंगे Gauss divergence theorem on surface integral and evaluate of surface integral. Okay, then start. हमारे पास एक क्यूब है. We have a 6 faces of cube. x लिमिट्स हैं 0 to 1, y एक्सिस 0 to 1 एंड z एक्सिस 0 to 1. हम फर्स्ट फेस कंसिडर करते हैं. हमारा फर्स्ट फेस है x इज इक्वल टू 1 एंड हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, n इज इक्वल टू i. हमारा परपेंडिकुलर कैसे होगा, हमारे पास हमारा एरिया क्या होगा, हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हमारा एरिया होगा डी वाई एंड डी जेड. हमारा एरिया होगा डी वाई एंड डी जेड, डी वाई एंड डी जेड, डी वाई एंड डी जेड की हम बात करेंगे. हमारा नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, आई. तो हमारा जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 2, लेकिन हम जब x इक्वल टू 1 की पुट करेंगे तो हमारा वेक्टर फील्ड 4xzi, x की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास वेक्टर फील्ड क्या आएगी 4zi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड की. ओके, अब हम सेकंड फेज की बात करेंगे तो सेकंड फेज हमारा x इज इक्वल टू 0 लेंगे, ओरिजिन पे आ जाएंगे हम लोग, एंड n हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ आई. नेगेटिव आई हमारा आई के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ आई. हमारा एरिया क्या होगा डी वाई एंड डी जेड. नेगेटिव हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0. अब हम बात करते हैं फेज 3 की. फेज 3 की जब हम बात करेंगे तो हमारा वाई इक्वल टू 1 क्या होगा, ए ई एफ एंड बी. हमारा जे कंपोनेंट नेगेटिव. अब हमारा एरिया क्या होगा डी जेड एंड डी एक्स. तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा जे. और अगर हम ओरिजिन की बात करेंगे तो हमारा फेस कौन सा होगा ओ जी डी सी. तो हमारा नेगेटिव एन परपेंडिकुलर है तो हमारे पर क्या होगा एन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जे, पॉजिटिव जे एंड नेगेटिव जे. वाई इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 0 1 एंड ओरिजिन. हमने पहले 1 वाई इज इक्वल टू 1 के फेस को सॉल्व किया एंड देन वाई इज इक्वल टू 0 को सॉल्व किया. हमारे पास जब वाई इज इक्वल टू 1 था तो हमारी एफ में जहाँ हमारे पास वाई था तो हमने 1 पुट करके हमने इंटीग्रेट किया एफ माइनस. हमारे पास सिर्फ जे कंपोनेंट है. जब हम जे कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे नेगेटिव ऑफ -1 नेगेटिव ऑफ 1 हमारे पास वैल्यू है. देन नेगेटिव ऑफ जे की बात करेंगे तो हम जहाँ हमारा वाई होगा तो हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ओनली लेफ्ट होगी 4xz. आई होगी तो 0 हो जाएगा हमारी जगह. अब हम बात करेंगे फेज 5 एंड 6 की. फेज 5 एंड 6 का मतलब ये है कि z इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो हमारा फेज क्या होगा डी ई जी सी. तो हमारा अब हमारा एरिया क्या होगा डी एस मीन्स एरिया. एरिया बात करें तो एक्स एंड वाई. तो हमारा नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा के कंपोनेंट. ओके, अब हम बात करेंगे ओरिजिन की बात करेंगे तो z एक्सिस की बात करेंगे. हमारा एरिया एक्स एंड वाई तो हमारा नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा नेगेटिव ऑफ के. तो हम उनको सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आ गई. जहाँ हमारा z था वो हमने 1 पुट किया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ लेफ्ट हुई हमारे पास ये वैल्यूज़ लेफ्ट हुई. हमने के से डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास डी एक्स एंड डी वाई. हमारे एरिया जहाँ हमने x यूज़ किया है वहाँ हमारा एरिया के डी वाई एंड डी जेड. जहाँ हमने y यूज़ किया हमारा एरिया के डी एक्स एंड डी जेड. सॉरी, यहाँ डी एक्स एंड डी जेड होगा, डी एक्स एंड डी जेड, डी एक्स एंड डी जेड, डी एक्स डी जेड. ओके, तो देन जब हम z की बात करेंगे तो हमारे पास एरिया क्या होगा, जब हमारे z की बात करेंगे तो हमारे पास एरिया होगा डी एक्स एंड डी वाई, डी एक्स एंड डी वाई के बाद डी एक्स एंड डी वाई. तो हम और फेसेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3/2. हमने सरफेस इंटीग्रल के एग्जांपल को सॉल्व कर. अब हम क्या करेंगे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम सरफेस इंटीग्रल को. हमने सरफेस इंटीग्रल में क्या किया था कि हमने डिफरेंट फेजेस को लेके सॉल्व किया था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को. जब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे अप्लाई करेंगे तो हम सरफेस इंटीग्रल पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं. द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन टेकन अराउंड अ क्लोज सरफेस एस is equal to the integral of divergence of f taken over the volume. हमारे पास जो वॉल्यूम है enclosed by the surface s. हमारे पास वॉल्यूम एक इनक्लोज, जैसे हमने स्टॉक्स थ्योरम में बात किया था कि हमारी सरफेस होती है इनक्लोज्ड
इनक्लोज बाय द लाइन इंटीग्रल ऑफ कर्व। लेकिन हम जब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करते हैं तो हमारे पास जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है वो इनक्लोज होता है, मीन्स वॉल्यूम इनक्लोज होता है बाय द सरफेस। एंड स्टोक्स थ्योरम की बात करते हैं तो हमारे पास सरफेस इनक्लोज बाय द curve C, that is called Stokes theorem, and difference of like Gauss divergence theorem. अब मैथमेटिकली देख लेते हैं। मैथमेटिकली हमें ये कह रहा है कि सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी। हमने इवेल्युएट किया था सरफेस इंटीग्रल को, अब हम इवेल्युएट करेंगे सरफेस इंटीग्रल को बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम का मतलब होता है डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। तो वॉल्यूम इंटीग्रल हमारे पास हो जाएगा 0 to 1, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 to 1, जेड एक्सिस 0 to 1। डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, सबसे पहले हमने डी जेड सॉल्व किया, देन हम डी वाई सॉल्व करेंगे, देन हम डी एक्स सॉल्व करेंगे। वैन जब हमने डी जेड सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू है 2z² माइनस वाई। से लिमिट पुट की हमारे पास वैल्यू आएगी, आफ्टर हमने y को इंटीग्रल को सॉल्व किया तो 2y माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देन हमने x एक्सिस को सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू है 3/2। दैट इज कॉल्ड द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, थैंक यू।